विषय में स्वामी जी शामिल कर लेती हूँ, प्राणायाम भी इसके साथ साथ ही चलता रहेगा। स्वामी जी, ICMR और लैंडसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि मोटापा केवल शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर, हमारे मूड पर भी बहुत असर डालता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है अगर ठीक तरीके से खान पान ना रखा जाए तो योग और ध्यान से, क्योंकि आपने प्राणायाम की बात कही, तो योग और ध्यान के जरिए दिमागी सेहत को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है? ये बहुत जरूरी है। सब बच्चे अब चलो प्राणायाम करो, आगे वाले बच्चे कपालभाति करो, पीछे वाले बेटियां सब बच्चे अनुलोम विलोम करो। तो ये सब करके प्राणायाम से, ध्यान से हम अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करते हैं, अष्टचक्र नवद्वारों को अच्छा करते, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं और अपने भीतर इस पिंड में जो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, पिंड में समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, समस्त ज्ञान, समस्त संवेदनाएं, समस्त सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य सन्निहित पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। तो योग करके समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने भीतर हम उद्बुद्ध जागृत कर लेते हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। ब्राह्मी चेतना से, ब्रह्म मेधा से, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। और फिर ये जो हमारे जीन्स में भी करेक्शन होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है और उससे उस रूपांतर, यदि हम उल्टा आहार विचार करते तो जीन्स में जैसे डिजनरेशन होता है, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, RNA में, DNA में, प्रोटीन फास्फोराइलेशन में, माने हमारे शरीर के जो सूक्ष्मतम घटक है, इकाइयाँ हैं, जैसे उनमें डिटोरेशन होता है, डिजनरेशन होता है, ऐसे ही योग के द्वारा जब कपालभाति करते हैं, जब अनुलोम विलोम करते हैं और भ्रामरी उद्गीत, चलो बच्चों भ्रामरी उद्गीत भी करो। ऐसे मन एकदम शांत, जो पूरा योग यजन, पूरी संध्या उपासना, देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ पूरा नहीं जानते, कम से कम अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय की उपासना, इतना तो बच्चों को बचपन में घर में ही सिखा सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे गायत्री ओंकार की उपासना, राम कृष्ण हनुमान परात्पर ब्रह्म शिव का ध्यान जिसने कर लिया, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी, तो वो मनुष्य से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाता है, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। स्वामी जी, आपने आचार विचार वाणी का जो कनेक्शन बताया, अगर लोग वो भी समझ जाएंगे कि जैसा खाएंगे वैसा सोचेंगे और जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, तो अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। स्वामी जी, आप जब प्राणायाम करा रहे थे तो करते करते मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कोई मोटापे से परेशान व्यक्ति आपके पास आए तो आप योग और आयुर्वेद की भाषा में उसे 3 सबसे सरल और असरदार कौन से मंत्र देंगे, कौन से टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर वो और उस जैसे बाकी लोग धीरे धीरे हेल्दी इंडिया का हिस्सा। एक तो कहूँगा, सुबह उठ करके गोधन अर्क के साथ मेदो हरवटी या वेट गो 2 खा लें। एक नारियल का पानी, वाटरमेलन या पाइनएप्पल का जूस सबसे बेस्ट है फैट कटर के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता।
और ज़्यादा कुछ भी ना कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, चलो बच्चों ये करो। हाँ, ये 2 अभ्यास जरूर करें, एक ये स्थित कोणासन और दूसरा चक्की आसन। जो अधिक ना कर पाए तो इन्हीं अभ्यासों को थोड़ा अधिक कर ले। और जब भी प्यास लगे ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा गर्म पानी पीना है। बस इतनी सी बात का भी ध्यान रखें ना, तो फिर जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। और बस कम खाएं और गम आए तो थोड़ा सहना भी सीख लें। लोग कम नहीं खाते, गम में इतने गमगीन हो जाते हैं कि जो है वो अपनी सुध बुध ही भुला बैठते हैं। को हम, मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, किम कर्तव्यम मम, क्व गंतव्यम, किम कर्तव्यम, क्या क्या ध्येय है, क्या कर्तव्य है, क्या जीवन का प्रयोजन है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ, भूल जाते हैं। तो देखो इतना सा भी कर लिया ना, तो मोटापे से मुक्त होकर के और अच्छे स्वास्थ्य से, सद्गुणों से युक्त होकर के जिएंगे। चलो बटरफ्लाई कर लो बच्चों। तो बच्चों को बटरफ्लाई से शुरू कराएं, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करके। मेरा तो मन करता है स्वामी जी कि फिर इन केवल 40 माताओं मिनट बहनों में को कभी ध्यान भी का ही जिंदगी में अभ्यास पीरियड आपके के साथ पुरुषों को करूं। प्रोस्टेट की लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी बटरफ्लाई कार्यक्रम की रूपरेखा इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि बहुत सारा योगाभ्यास और पसीना भी तो बहाना पड़ता है दर्शकों से।